हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक, सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट है आरसीटी यानी कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक, जैसे कि बात कर रहे हैं हम लोग आरसीटी यानी रेनफोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की। ठीक, तो हम आज इसके पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना होगा और किसकी जानकारी पहले से आपको पता होनी चाहिए। तो आपको बात करते हैं आरसीटी को पढ़ने से पहले आपको अच्छी तरह से मैकेनिक और एसओएम यानी स्ट्रक्चर मैकेनिक्स की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बार बार आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट रेजिस्टेंट आपको जांचनी एमआर का पता करना पड़ेगा। ठीक, तो बात करेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना होगा। तो आपने थर्ड सेमेस्टर में सीटी पढ़ा था, ठीक, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में मैक्सिमम चीजें आपकी यूपी की रिलेटेड है कि जो आरसीटी आप पढ़ने जा रहे हो वो सीटी से कितना रिलेटेड है, क्या क्या कंक्रीटिंग के अंतर्गत आता है, किसे प्लेन कंक्रीटिंग कहेंगे और किसे आरसीटी कहेंगे। ठीक, यानी आपको प्लेन कंक्रीट कब होगी और कब रेनफोर्समेंट हो जाएगी, इसके बारे में हमको इंट्रोडक्शन में पढ़ना होगा। साथ ही पढ़ना होगा कि जो हम प्रबलन यानी कि छड़ सरिया जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कितने प्रकार की होती हैं, किस तरह से डिनोट किया जाता है, किसको टॉर बोर कहेंगे, किसको नॉर्मल बार कहेंगे। ठीक, अलग अलग बार का डाया पढ़ेंगे, उसकी लेंथ कितनी होती है, यानी इंट्रोडक्शन में हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो कि सीटी से संबंधित होगी। सीमेंट इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के सीमेंट आपने पढ़ा है, ये सब आप इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी मुख्य रूप से जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है दूसरे चैप्टर से मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन से शुरू हो रहा है। ठीक, मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन में आप पढ़ेंगे कि जो डिजाइनिंग करना है आरसीसी का या आरसीटी का, वो मुख्य रूप से कौन कौन सी डिजाइनिंग होती है, इसमें किन किन चीजों को पढ़ना होगा। तो मुख्य रूप से 3 टाइप की डिजाइनिंग आपको पढ़ना होता है। पहला आता है वर्किंग स्टेट मेथड, WSM। ठीक, वर्किंग स्टेट मेथड। ठीक, वर्किंग स्टेट मेथड, इसमें हम बात करेंगे कि अगर जो लोड होता है वर्किंग लोड पे हमको डिजाइनिंग करना होता है। ये मेथड पुरानी मेथड है जो अब बहुत कम यूज किया जाता है। इसके बाद दूसरी को बात करते हैं हम लोग अल्टीमेट लिमिट मेथड। ठीक, ULMT अल्टीमेट लिमिट मेथड की बात की जाती है। इसमें अल्टीमेट लोड पे डिजाइनिंग की बात की जाती है। ठीक, तीसरा जो हमारा है लिमिट स्टेट मेथड, जो इस समय ज्यादातर यूज किया जाएगा और आपकी पूरी बुक इसी मेथड पे आधारित भी है। देखिए यहाँ आप कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड भी पढ़ेंगे, यानी यहाँ से पूरा नीचे जो है आप लिमिट स्टेट मेथड पे ही आधारित होगा। तो हम इस चैप्टर में इन मेथडों के बारे में पढ़ेंगे कि वर्किंग स्टेट मेथड क्या होता है, अल्टीमेट लिमिट मेथड क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, इसके अंतर्गत आता क्या है, क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, वर्किंग स्टेट क्या है, अल्टीमेट स्टेट क्या है, ठीक, लिमिट स्टेट क्या है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना होगा या जानना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा चैप्टर जो होगा शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ। ठीक, शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ, इसमें हम जो बात करेंगे डेवलपमेंट लेंथ यानी विकास लंबाई और शेयर यानी शेयर फोर्स कैसे काम करता है। शेयर फोर्स का मतलब कि कर्तन बल, जैसे कोई दो वस्तु है या ये चाक है और इसके बाद जो बाइंडिंग बन रही है, इसमें हम बाइंडिंग के बारे में बात करेंगे कि जैसे आरसीटी जो है इसमें 3 चीज मुख्य रूप से होंगी। कंक्रीट तो पहले से है, कंक्रीट में आपने पढ़ा था कि मोटा मिला हुआ, महीन मिला हुआ और जो बाइंडिंग पदार्थ है इसको मिला दिया जाता है, एक बाइंडिंग बनाता है तो कंक्रीटिंग तैयार होती है। अब यहाँ पे आरसीटी क्यों है, तो रेनफोर्समेंट यानी इसमें प्रबलन यानी छड़ यानी लोहे का जब प्रयोग कर देते हैं तो ये आरसीटी कहलाने लगता है, आरसीटी कहलाने लगता है। सीटी और आरसीटी में बस इतना ही अंतर है तो एक लोहे की सरिये का अंतर है। अगर लोहे की सरिया नहीं है तो उसको सीटी कहा जाता है। सीटी मतलब कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अगर उसमें सरिये भी डाल दे रहे हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उसको कहेंगे आरसीटी यानी रेनफोर्समेंट यानी कि प्रबलन। प्रबलन मतलब कि जो लोहे की सरिया है, छड़ है, आरसीटी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो जब हम उसमें एक साथ मिलाएंगे तो हमारा जो छड़ है या जो बार है या जो प्रॉब्लम है
परवलन है वो इस कंक्रीटिंग के साथ क्या बॉन्डिंग बनाता है इसका अध्ययन करेंगे, और इसको किस तरह से मोड़ना है, कितने एंगल पे मोड़ना है, कहाँ से कट करना है, किस तरह के इस पे कितना लोड आ सकता है, कितना शेयर फोर्स, कितना विकास लंबाई देंगे, इन सब के बारे में हम किस चैप्टर में बात करेंगे, शेयरिंग एंड डेवलपमेंट लेंथ। यानी जो हमारी परवलन है उसको कितना मोड़ना है, किस एंगल पे मोड़ना है, कहाँ से कितना बाहर निकालना है, कितना बीम के अंदर जाएगा, इन सब का हम अध्ययन शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ में बात करेंगे। बात आ गई चौथा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। तो ये कह रहा है कि जो इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक, इसके बारे में कि क्या होता है लिमिट स्टेट मेथड, क्यों इसका प्रयोग करते हैं, इसके क्या फायदे हैं, ये वर्किंग स्टेट मेथड से क्यों बेटर है, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड में पढ़ेंगे कि पूरी तरह से लिमिट स्टेट मेथड है क्या, कैसे काम करती है, इसमें किस सिंबल के क्या मान्य होगा, किसको स्टेट समझेंगे, किसको एफ वाइज क्या समझेंगे, यहाँ पे अलग अलग बारे में बात की जाएगी। जब इस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो इसी चैप्टर पे सारे सिद्धांत इसी के कार्य करेंगे आगे वाले चैप्टर में। तो हम बात करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की, ठीक। तो सबसे पहले आप जानिए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो हमने बताया एसएम और मैकेनिक्स भी आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में आप क्या पढ़े थे, तो बीम पढ़े थे कि कितने प्रकार की बीम होती हैं, अलग अलग टाइप की एसएसबी, ठीक, कंटिन्यूअस, कैंटिलीवर, ठीक, फिक्स, इस तरह की बीम आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ बात चलेगी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की। इस तरह की बीम तो आपने सुना नहीं था, नहीं पढ़ा था, क्योंकि आपने बीम पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, नेचुरल एक्सिस के ऊपर और नीचे, ठीक। अगर जिस भाग में टेंशन है उसको टेंशन और जिसमें कंप्रेशन है कंप्रेसर वाला पार्ट कहा जाता है, ठीक। तो हमारी जो कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन में मजबूत होती है और टेंशन में क्या होती है, कमजोर होती है। इसलिए हमें टेंशन वाले हिस्से में रेनफोर्स यानी कि परवलन का प्रयोग करना पड़ता है। तो जब हमारी बीम में केवल एक भाग में, ठीक, केवल एक भाग टेंशन वाले भाग में सरिये का प्रयोग किया जाएगा, यानी इस परवलन का प्रयोग किया जाएगा, तो वो बीम कहलाएगी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। केवल एक भाग में, जिस भाग में टेंशन उत्पन्न हो रहा है, ठीक, कंप्रेशन यानी नीचे वाले भाग में, ठीक, यहाँ समझेंगे हम लोग, इसमें कंप्रेशन होगा, वो अब अंदर जाएंगे डिटेल में तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यहाँ कुल सिलेबस। तो सिंगली बीम का मतलब कि वहीं पे सरिया डाला गया है जहाँ पे टेंशन हो रहा है, यानी निचले हिस्से में। डबली बीम किसको कहते हैं, तो वो बीम हो जाएगी जिसमें दोनों भागों में हमने सरिया डाला। तो केवल इतना नहीं पढ़ना, अब इसके बारे में पूरी डिटेल कि ये इसमें नेचुरल एक्सिस के ऊपर जो होगा कौन सा अक्षांश का आएगा, नीचे क्या होता है, आर्म क्या होता है, यानी इसके साथ साथ इसकी डिजाइनिंग कैसे की जाएगी, इसकी गहराई कैसे पता करेंगे आने वाले लोड के आधार पर, ये सब चीज, सब में एक ही टॉपिक, एक ही चीज करना है, सबका डिजाइनिंग करना है, लेकिन सबका प्रोसेस चरण क्या है स्टेप वाइज आपको बताया जाएगा। अब बात करेंगे टी बीम की। अभी एक बीम है, ये दोनों बीम हमने सिंपल ही देखा होगा, ये दिखती नहीं है जैसे दीवार इत्यादि पे, लेकिन टी बीम आप अक्सर देखे होंगे, जैसे ये घर बन रहा है तो आपने देखा होगा ऐसे लटकी रहती है, जिसको गांव में लटकन बीम भी कहा जाता है, ठीक। तो इस बीम में क्या किया जाता है, इसी के साथ ढाल दिया जाता है, एकास्मिक, यानी छत जब ढाल रहे हैं उसी के साथ इस बीम को भी ढालेंगे तो टी बीम कहलाती है, और टी बीम आपको इस तरह से दिखाई देगी लटकी हुई, ठीक। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू कि इसको क्या कहते हैं, कैसे डिजाइनिंग किया जाएगा, ठीक। इसके बाद वन वे स्लैब। स्लैब भी दो तरह का आपको दिख रहा है, जैसे बीम आपने दो तरह का देखा, स्लैब भी आपको दो तरह का दिख रहा है। स्लैब का मतलब यहाँ छत से है, बीम का मतलब धरन से है। धरन आप तीन तरह पढ़ेंगे, टी बीम भी पढ़ेंगे, सिंगली और डबली। जो छत यानी स्लैब है दो तरह का, वन वे और टू वे। यहाँ रोड तो है नहीं, सड़क तो है नहीं, वन वे टू से आप क्या समझेंगे, एक वन वे का मतलब सिंगल लेन, टू वे का मतलब डबल लेन, वन वे या टू वे। यहाँ स्लैब जो हम डिजाइनिंग करेंगे बीम की तरह डिजाइनिंग की जाती है, ठीक। जैसे बीम डिजाइनिंग करते हैं इसी तरह स्लैब का भी डिजाइनिंग किया जाता है, लेकिन अंतर क्या हो जाता है, यहाँ पे लंबाई को 1 मीटर मान के डिजाइनिंग
किया जाता है। तो 92 जो स्लैब होता है, जैसे बरामदे हो गए, यानी कि जिसमें लंबाई क्या होती है, बहुत ही लंबा होगा, चौड़ाई बहुत कम होती है, ठीक। तो वहां पे हम 92 स्लैब कहते हैं उसको। इसको बताया जाएगा जब डिटेल पढ़ेंगे कि कब ये 92 कहलाएगा और कब 2 वे कहा जाएगा, ठीक। लंबाई और चौड़ाई का एक अनुपात देता है जो 2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 2 वे में क्या होता है, जैसे घर इत्यादि आप देखे होंगे इस तरह से आपको मिलेंगे जिसमें लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर मिलते हैं। तो इस तरह के स्लैब ढाला जाएगा तो 2 वे कहा जाएगा। 1 वे देखेंगे बरामदे में जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी और चौड़ाई कम हो जाएगी, ठीक। इनके अनुपात के आधार पर 1 वे और 2 वे स्लैब में हम लोग बांटते हैं। बात करेंगे तीसरा अगला पॉइंट, कालम। कालम भी आप एसएन में पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में कालम भी आप पढ़े हैं, बीम भी पढ़े हैं, फुटिंग भी पढ़े हैं, ठीक। शेयर फोर्स और एसएपी बीम भी पढ़े हैं। इन सब का यहाँ पे पूरी तरह से यूज होना ही होना है। तो कालम भी आप देखेंगे कि किसी कालम का डिजाइन कैसे होता है, ठीक। इसमें जो सरिया पड़ेगा उसको क्या कहेंगे, इसको जो ऐसे बांधा जाएगा उसको क्या कहेंगे, इसकी डिजाइनिंग किस आधार पर की जाएगी, एक शियर लोड क्या होता है, कैसे ये बेंड करता है। या आपने इसमें 4 तरीके का बीम पढ़ा था, दोनों सिरा फिक्स, एक सिरा फिक्स, एक फ्री, एक हिंज, एक, ठीक। उस आधार पे भी इसकी डिजाइनिंग अलग अलग तरीके से की जाएगी। अब लास्ट की बात करेंगे फ्री स्ट्रेट कंक्रीट। आने वाले समय में जो है फ्री स्ट्रेट कंक्रीट का डिमांड बढ़ते जा रहा है। फ्री स्ट्रेट कंक्रीट का मतलब ऐसी कंक्रीटिंग या ऐसी आरसीटी जो पहले से क्या हो निर्मित की गई हो, उसको डायरेक्ट क्या करते हैं हम यूज करते हैं। जैसे बिजली के पोल, इन सबको पहले ज्यादा यूज होता था, अब भी हो रहा है। अब इसी आधार पे अब क्या किया जा रहा है, घरों में बीम कालम को भी डायरेक्ट रेडीमेडेड पहले बना लिया जा रहा है फील्ड में या साइट में या कंपनियों से, और उसको डायरेक्ट डिमांड के अनुसार मंगाकर यूज किया जा रहा है। जैसे आपने बनारस में सुना था जो आपका पुल था क्या हो गया था, गिर गया था बहुत साल पहले, तो वो क्या था फ्री स्ट्रेट उस पर लगाया गया था और उसको क्या करना रहता है, स्क्रू की सहायता से या नट बोल्ट की सहायता से फिक्स किया जाता है। वही फिक्स नहीं हुआ था और वो गिर गया था, ठीक। वो सब फ्री स्ट्रेट कंक्रीट के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा डिटेल सिलेबस था, इसके बारे में हमने समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन यानी परिचय। परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। आज के सेशन में केवल सिलेबस ही। थैंक यू।